कि आईआरडीए के जो नए चेयरमैन आने वाले हैं उससे पूरे बीमा जगत को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर एज ए इंश्योरेंस एजेंट आपके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जो नए चेयरमैन साहब आएंगे क्या वाकई वो बीमा जगत के लिए, एजेंटों के लिए कुछ करेंगे, या वो भी अपना 3 साल कार्यकाल निकाल के चले जाएंगे। राइट, उम्मीदें बहुत हैं। अब एक बात समझने वाली और है यहाँ पे, अगर आप किसी भी तिमाही, जो हर क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनी की रिपोर्ट आती है, कितना प्रीमियम हो रहा है, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप देखेंगे, मैं तो हर महीने ऑब्जर्व करता हूं, महीने के अंदर भी चाहे वो एलआईसी हो या टाटा हो या एचडीएफसी हो या प्राइवेट कंपनी, सबका प्रीमियम बढ़ रहा है। हर तिमाही में प्रॉफिट भी लगभग बढ़ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि बीमा जगत बढ़ रहा है। अगर प्रीमियम ज्यादा आ रहा है मतलब क्या, जरूर ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अब वो पैसा जो कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, क्या वो आपके थ्रू आ रहा है या किसी और के थ्रू आ रहा है? यानी अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा और बीमा इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं दाल में काला है। समझो इस बात को। और आपको ये जवाब देना चाहिए, अपने आप को पूछना चाहिए, अपने बिजनेस को लेंस लगा के देखो कि भैया मेरा बिजनेस बढ़ा कि मेरा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा? बीमा कंपनी बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो दोस्तों इस एपिसोड में बात करेंगे कि जो नए चेयरमैन आने वाले हैं, कौन है जो नए चेयरमैन संभावी हो सकते हैं और उनसे क्या उम्मीदें हैं एज ए एजेंट आपको, कस्टमर को और पूरे बीमा जगत को। और फिर लास्ट में मैं आपको एक ऐसा हुक देने वाला हूं, एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो मैं अपने उन कस्टमर को बताता हूं जो मेरा हाई टिकट प्रीमियम कोचिंग प्रोग्राम है, जिसके 1 साल में 2 लाख रुपए लेता हूं। वो एक हुक आपको आज इस वीडियो में दूंगा। तो क्या करना चाहिए एज ए एजेंट आपको राइट नाउ? वन थिंग जो आपके इनकम को 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। इसीलिए वीडियो प्रैक्टिकल है, पावरफुल है, नॉलेजेबल है। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, आना चाहते हैं, आ चुके हैं, तो आपको अपडेट रहना है, तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत पावरफुल है। मेरा नाम है रवि सजान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोर्ट टू फॉर्च्यून सिस्टम एंड फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। देखिए मेरे स्टूडेंट्स जो है 10 कंट्री में 100 करोड़ का प्रीमियम कर चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग ट्रेंड हो चुके हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जो है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स की जो 3 सबसे बड़े चैलेंज है, नंबर 1 उनका खुद का माइंडसेट, उसको ठीक करता हूं। दूसरा, मैं सेलिंग स्किल्स जो है वो सिखाता हूं, सेलिंग स्किल्स बिना सीखे होगा नहीं। और तीसरा जो है मैं सिस्टम देता हूं लगातार कैसे काम करना। ये सेल्स का सिकंदर किताब है, इसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है और कई सारे अदर कंट्री के लोग भी इस किताब को मांग रहे हैं हिंदी में, इसलिए मैं इसका हिंदी वर्जन 1-2 महीने के अंदर लॉन्च करने वाला हूं। आप तैयार रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब से, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। अब बात करते हैं आईआरडीए के नए चेयरमैन के बारे में क्या जानकारी है। देखिए आपको पता होगा 2022 में जो हमारे आईआरडीए के चेयरमैन आए थे, जिनका नाम था देबाशीष पांड्या जी, 2025 मार्च में वो रिटायर हो गए। तो अभी जो आईआरडीए चेयरमैन की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी है। एक और है जो आईआरडीए सबसे जो सीनियर है, मिस्टर अरोड़ा जी, वो इसको देख रहे हैं। बट ऑफिशियली कोई आईआरडीए का चेयरमैन अभी अपॉइंट नहीं हुआ है। अब आईआरडीए के चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है, जो सीतारमन ताई जी हैं और जो भारत सरकार के लोग हैं वही अपॉइंट करते हैं। राइट। और आईआरडीए का चेयरमैन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। पूरा बीमा जगत जो है उनके अंडर में है। तो देबाशीष पांडे जी रिटायर होने के बाद में अभी 2 नाम चल रहे हैं जिनको आईआरडीए के चेयरमैन बनाया जा सकता है। नंबर 1 मिस्टर अजय सेठ, ये इस समय फाइनेंस सेक्रेटरी के हेड हैं, मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो बहुत बड़ी पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चीफ हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक ये है अजय सेठ जी और दूसरे हैं गिरधर अरनामे जी। ये 2 नाम जो है इस समय चल रहे हैं। इन 2 में से कोई हो सकता है या भगवान जाने कोई और आ जाए, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। इन्हीं में से हो सकता कोई हो या कोई और हो, कोई भी हो। लेकिन सवाल ये है एज ए एजेंट या एज ए बीमा इंडस्ट्री से जुड़े होके हमारी उम्मीदें क्या है, हमको मतलब उससे है। चाहे वो अजय सेठ जी बने या अरनामे जी बने या कोई और आ जाए, उससे मतलब नहीं है। जो भी आए वो बीमा इंडस्ट्री में काम करे, ये मतलब है। तो 5 उम्मीदें क्या है, और मैं भी ये उम्मीदें रखता हूं नए आईआरडीए चेयरमैन से। ठीक है, तो पहली उम्मीद तो यही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे की बात को, 100% एफडीआई। आपको मैं कई बार बता चुका हूं
इस एफडीआई के बारे में। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी क्या रूल है अभी सुन लीजिए। अभी है 74% एफडीआई, इसके पहले था 49% एफडीआई, उसके पहले था 26% एफडीआई। ऐसे करते करते बढ़ता चला आया। अब ये 74 से 100% आने की कगार में है। मतलब क्या है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी कंपनियां हैं वो अभी भारत में बिजनेस करना चाहती हैं तो 100 रुपए में 74 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 26 रुपए के लिए कोई उनको हिंदुस्तानी पार्टनर बनाना पड़ता है। लेकिन अब ये नियम आने वाला है कि कोई विदेशी कंपनी अपना 100 रुपए का 100 रुपए इस देश में बीमा बिजनेस में लगा देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100% एफडीआई नियम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब फलती फूलती है, जब उसमें 3 एम मिलते हैं। 3 एम, पहला एम होता है माइंड, दूसरा एम होता है मनी और तीसरा एम होता है मैन। लिख लीजिए, माइंड, मनी एंड मैन। देखिए माइंड है, लोग भी हैं, पर बीच में पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो बातों से काम नहीं होता। जहां भैया पैसे चाहिए वहां पैसे लगते हैं, राइट। और आज के लिए बिना पैसों काम कुछ होता नहीं है। तो जब ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में आएगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, पूरा बिजनेस यहां करेंगी, तो उनका बिजनेस करने का माइंडसेट अलग है। वो जब आते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लंबी सोच से चलते हैं। ज्यादा कंपनी आएंगी, ज्यादा नए नए प्लान निकलेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, तो अपने आप बीमा एडवाइजर से जो लोग भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको मौका मिलेगा काम करने के लिए। और एज ए एडवाइजर आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती है तो कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तो उसका फायदा उनको होता है जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक 100% एफडीआई रूल आना चाहिए। ये सबको समझ में नहीं आ सकता है, बट आपको देसी भाषा समझा रहा हूं। अभी अगर बाजार में 1000 रुपए है मान लीजिए, और उसी बाजार में जब 1 लाख रुपए आ जाए तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सिंपल देसी भाषा में। तो ये पहला हो गया 100% एफडीआई जो है ये डिमांड है। और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि जो नए चेयरमैन आएंगे वो इसके ऊपर काम करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे, ये बिल पास होने के लिए अप्लाइड हो चुका है, भी पास हुआ नहीं है। ये फाइनेंस बिल में भी अप्लाई होना है। दूसरी उम्मीद क्या है इनसे भैया, अभी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, क्या है, एजेंटों को ओपन आर्किटेक्चर के ऊपर काम कराइए। अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कौन सी कंपनी के सीईओ हैं, गो डिजिट के। गो डिजिट जो नई कंपनी है उसमें विराट कोहली का पैसा लगा है गो डिजिट में। उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया कि बोला कि एजेंटों को ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म देना चाहिए। मतलब क्या होता है ओपन आर्किटेक्चर का, कि जैसे बैंक, बड़े बड़े ब्रोकर और वेब अग्रीगेटर, ये ऑनलाइन कंपनियां, पॉलिसी बाजार, ठिकाने.com, राइट, जिस तरीके से ये बड़े बड़े प्लेयर काम करते हैं, वैसे भी इंश्योरेंस एजेंट्स को ओपन खुला मैदान देना पड़ेगा कि वो भी 1 से 3-6 कंपनी के साथ में टाई अप कर सके और करके वो मार्केट में काम कर सके। इसके बारे में बता चुका हूं। इससे क्या होगा, एजेंटों को उत्साह मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, वो काम करेंगे और जिस कंपनी की पॉलिसी अच्छी होगी वो बेचेंगे, बजाय कि उनको दबाव में यही कंपनी पॉलिसी बेचनी पड़ती है। ये दूसरी डिमांड है आईआरडी के नए चेयरमैन से। तीसरी बात करते हैं, ये है कस्टमर के लिए, और ये इसमें सबका भला है। वो क्या है, जीएसटी हटाओ, जीएसटी कम मत करो। हेलो, हमको सरकार से जीएसटी कम नहीं कराना, हटवाना है। क्यों भाई? देखिए सरकार राजा है। आज से 500 साल पहले चलते हैं। सरकार पहले राजा होते थे, अब वो राजा बदल गया सरकार में। तो सरकार राजा है और हम लोग प्रजा हैं। तो सरकार प्रजा से क्या लेती है, कर, जिसको बोलते हैं टैक्स, राइट। अब वो कर को आप जो नाम दे दो, अब सरकार टैक्स तो लेती है, तो राजा अपनी प्रजा से कर यानी टैक्स तो वसूलेगा। लेकिन ये राजा को ध्यान रखना है कि भैया टैक्स किस चीज के ऊपर लेना है और किस चीज के ऊपर नहीं लेना है। अब दो बातें होती हैं, एक होती है नीड जो है आवश्यकता, और एक होती है लग्जरी, रंगबाजी। मैं लग्जरी को बोलता हूं अय्यासी, मजे लेना। ये मेरी भाषा में लग्जरी मतलब अय्यासी, मजे लेना होता है, राइट। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो नीड है, जो आवश्यकता है उसकी जनता की, राजा को देखना चाहिए जो उसकी प्रजा है उसकी जरूरतें क्या है। रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो तो है प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अभी जो प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, कितने लोगों की जान चली गई, कितने सारी दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ भी पता होता है क्या? अगर वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है
तो जो होना है वो तो होगा, लेकिन जो उसके साथ के परिवार के लोग हैं उनकी दुर्दशा तो नहीं होगी। नहीं तो जब पैसा नहीं होता ना दोस्तों, तो कोई काम आता नहीं है। यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त भी आपको फोन नहीं उठाएंगे। ये संसार का कड़वा सच है। कोई हेल्प करता नहीं है। तो ये सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि भैया मैं टैक्स लूंगा, किससे लूंगा? जो लग्जरी है, जैसे शराब पीने वाले, वाइन पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, और ये जो हॉलीडे वगैरह है, राइट, जो बड़ी बड़ी जो लग्जरी कार्स आती हैं, जो लोग जो साल में 6 बार विदेश जाते हैं, आप उनसे लो या टैक्स मोटा वसूलो उनसे। बट जो एक आम आदमी की जरूरत है उसमें भी 18% लगा रहे हो, चूना लगा रहे हो। क्या भैया उससे साल में 4-5 हजार करोड़ सरकार कमा लेती बीमा से। मैं कहता हूं 5 हजार करोड़ ये हटा दो, और वो जो आप शराब और बड़ी बड़ी महंगी जो गाड़ियां बिकती हैं उसमें बढ़ा दो। जिसके साला खुजली होगी खरीदेगा, और खरीदेगा तो टैक्स देगा, क्या दिक्कत है आपको? तो मैं एज ए प्रजा सरकार को मेरी सलाह है कि बीमा से जीएसटी कम मत करो, इसको हटा दो, और नहीं लुटिया डूब जाएगी। जनता बहुत समझदार है, ठीक है। और मैं किसी बीजेपी, कांग्रेस, मोदी और आम आदमी, केजरीवाल, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, ठीक है। मैं आम आदमी हूं। आम आदमी मतलब देश का नागरिक हो, बस समझे। हाँ, मेरे को पार्टी कोई केजरीवाल से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी मतलब नहीं है, ठीक है। एज ए मैं जिम्मेदार व्यक्ति बात कर रहा हूं। चौथी बात, क्या उम्मीदें हैं? ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, कहीं मिलेगा नहीं आपको। बहुत पावरफुल पॉइंट, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, सुनिए बहुत ध्यान से। देखिए अभी क्या होता है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका जो पैकेज है, जो कंपनी की जो सीनियर पोजीशन पे हैं, आरएसएम, रीजनल सेल्स मैनेजर, फिर कंट्री हेड, फिर एवीपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये जो पैकेज होते हैं ना, इनके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ इनकी तनख्वाह होती है। और ये समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये लोग जो होते हैं ये किसी अच्छे एमबीए कॉलेज से पास आउट होते हैं। ऐसा नहीं है, टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो बाजार की जो हकीकत है, जो बाजार की मिट्टी है, जो बाजार का असलियत है, ये केवल पढ़ते हैं और देखते हैं। इन्होंने जाके बाजार में वो धूल चाटी नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो बाजार की धूल चाट के जमीन से उठ के वहां पहुंचते हैं। तो होता क्या कि केवल देखा है दूर से और बस उसी बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो कभी भी जो एजेंट की जमीनी प्रॉब्लम है, जो बाजार की, जो मार्केट की, जो कस्टमर की प्रॉब्लम, जो बाजार की असलियत है, उस बात को समझते नहीं है, राइट। तो होना क्या चाहिए कि कोई भी कंपनी, ये आईआरडीए को रूल लगाना चाहिए कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सीईओ, चाहे एलआईसी का भी क्यों ना हो, एमडी हो, वो जब तक 5 साल बीमा जगत में एज ए एजेंसी यानी एज ए एजेंट काम नहीं करा होगा, तब तक वो किसी कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता। आपको पता है लंदन में जो यूके है, वहां पे जो पुलिस है उसका जो डीएसपी एसपी होता है, वो पुलिस की नौकरी से स्टार्टिंग कांस्टेबल से लेके पहुंचते पहुंचते वहां पहुंचता है। एग्जाम होता है, लेकिन वो उसको पुलिस की नौकरी जमीन लेवल पे करनी पड़ती है, ताकि उसको पता रहे कि सड़क पे एक पुलिसकर्मी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही जो इंश्योरेंस कंपनी का जो सीईओ होना चाहिए वो होना चाहिए जिसको पता हो ग्राउंड लेवल पे एजेंट की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, तब वो जाके इस कंपनी के लिए कुछ कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो आएगा 4-5 करोड़ का पैकेज लेंगे साहब, 2-3 साल रहेंगे और फिर किसी और कंपनी में चले जाएंगे। ऐसे करते कि उनकी जिंदगी तो मजे में कट रही है, पिस रहा है नीचे एडवाइजर, एजेंट और कस्टमर। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो टाइप करो, चैट बॉक्स अगर सपोर्ट करते हैं टाइप करो। और 5वां जो मेरी उम्मीद है, ये भी बड़ा शानदार है, बड़ा पावरफुल पॉइंट है। देखिए अभी क्या होता है, हर आदमी सम्मान का भूखा है, पर हमारे देश में जो बीमा जगत है, बीमा इंडस्ट्री है, उससे जो लोग जुड़े होते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। सबको लगता है बीमा वाले तो झूठ बोलते हैं, ऐसा मानना है, ऐसा है नहीं। तो जैसे हमारे देश में जैसे कोई खिलाड़ी होते हैं, कोई विदेश में गए, कोई पदक जीत के आ गया है ना, जो गोल्ड मेडल ले आए, सिल्वर व्हाटएवर, तो उनको सरकार बड़ा सम्मान देती है, मीडिया वाले बड़ा उछालते हैं और उसको तुरंत बाद में उनके पीछे ब्रांड वाले लग जाते हैं और वो सुपरस्टार बन जाते हैं, राइट। अब बीमा जगत में आ जाइए, तो क्यों ना हो कि जो बीमा जगत में लोग जुड़े हैं उनको भी सरकार को सम्मान दे, जो टॉप के 100 एडवाइजर्स हों
ऑल ओवर इंडस्ट्री से उनका चयन किया जाए बेस्ड ऑन उन्होंने कस्टमर की कितनी हेल्प करी, राइट, किस तरीके से लोगों की हेल्प करी, जेन्युइनिटी से काम किया और ऑफ कोर्स पैसा भी कमाया। वो 100 लोगों को भारत सरकार कोई ऐसा मेडल दे, उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको मीडिया में लाए, तो लोगों को एक उत्साह बढ़े कि हाँ यार मैं जिस काम में जा रहा हूं पैसा तो मिलेगा लेकिन सम्मान मिलेगा। अब होता क्या, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले या कोई भी कंपनी है वो विदेश से भेज दिया, घुमा दिया फिरा दिया, बैंकॉक भेज दिया, तुर्किस्तान भेज दिया, जो फालतू वाले देश हैं वहां पे घुमा फिरा दिया, नाच गाना हो गया और घूम फिर के आ गए। वो सम्मान नहीं है। रियल सम्मान हमारे देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि यार ये लोग जो काम कर रहे हैं कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत गहराई से बातें समझो इस चीज को। विदेश जाना जरूरी है, पर जब तक आपकी कंट्री के लोग जो आपके कस्टमर हैं वो नहीं जानेंगे आपका सम्मान हो रहा है तो फायदा क्या हुआ। और वो जो सम्मान होता है ना वो बड़ा बनावटी सम्मान होता है, वो अंदर से नहीं होता, बस पूरी फॉर्मेलिटी होती है। स्टेज में आए, फोटो खिंचाई, मुस्कराए, मुस्कराना कोई चाहता नहीं, फर्जी लोग मुस्कराते हैं, राइट। तो ये 5 उम्मीदें हैं मेरी नए चेयरमैन से, जो भी आना चाहते हैं। अब आप टाइप करो जो मैंने 5 उम्मीदें बताई हैं, उनमें से आप कौन से एग्री करते हैं और कौन से एग्री नहीं करते। अब सवाल होगा रवि जी वो बताओ काम की बात, आपने कहा था जो आपका हाई टिकट कोचिंग मास्टरी जिसके 2 लाख रुपए लेते हो उसमें जो सिखाते हो, ऐसा क्या आप गुरु मंत्र देने, बताओ ना यार रवि जी, आप तो यार बता देते, बताओ है क्या मिश्रा जी, जानना चाहते हो? इधर वहां, इधर आइए, वहां आ जा रहा हूँ, इतनी बढ़िया बातें सिखा रहा हूँ, उधर खामखा घूम रहा है, इधर आइए। हाँ सुनिए क्या बता रहा हूँ, उसके पहले आओ सुन लीजिए। जैसे मैंने बोला मेरा जो सिस्टम है फोन टू फॉर्चून जो 10 कंट्री में सक्सेसफुल है, कई लोगों की लाइफ को बदल चुका है। अगला नंबर आपका है। कैसे? अगर आप इस जगत में बीमा इंडस्ट्री कुछ करना चाहते हैं, चाहती हैं, चाहते थे, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, करते करते असफल हो गए, तो पहली बात सुनिए, आप असफल नहीं हुए। असफलता शब्द होती ही नहीं है, सुनिए बहुत ध्यान से। सफलता में आ जोड़ दो, वो है असफलता, ठीक है, और आ मतलब होता है आदत, बस। तो ये सफलता कैसे मिलेगी? आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। इसलिए मैं किसी को असफल मानता ही नहीं हूं, केवल हमारी आदतें कुछ खराब हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अपने को हारा मान लेते हैं। तो मेरा जो दोस्तों फोन टू फोन सिस्टम है, आपसे मेरा सवाल है, अगर आपको लगता है आप उतने पैसे नहीं कमा रहे, नहीं कमा पा रहे, प्रयास कर रहे हो नहीं रहा, कहीं आप स्टक हो चुके, क्यों हो चुके, उसका कारण है आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे फोन टू फोर्थ सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको जो रोक रहा है, जो बेड़ी आपने अपने अंदर बांध रखी है, उसको काट दूंगा। दैट्स कॉल्ड योर मेंटल गेम। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पैसा कहां से आता है? वो आता है सेल्स में। तो सेल्स में नए नए लोग कहां से आएंगे? अब लीड आपकी खत्म हो चुकी है, जिनको जानते थे वो पॉलिसी नहीं, तो क्या करोगे? तो लीड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? फोन कॉल कर सकते हो, कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो, एक्टिविटी के बहुत सारे तरीके। ये फोन टू फॉर्चून सिस्टम का मतलब केवल फोन कॉलिंग नहीं है, पूरा लीड जनरेशन का सिस्टम मिलेगा यहाँ पे आपको। और क्लोज कैसे करना है, पूरा सेल्स का सिस्टम है। तीसरा मिलता है यहाँ पे आपको सिस्टम से कैसे काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा तब भी कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को ट्रैक पे रखना है, ये सब आप यहाँ पे सीखते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या मिलता है यहाँ पे आपको? ऑनलाइन वीडियोस, ताकि आप ट्रैक पे रहें। नंबर 2 वीकली कोचिंग, नंबर 3 सफल एडवाइजर का साथ, नंबर 4 90 डे चैलेंज एंड नंबर 5 सर्टिफिकेट। अब ये संभव नहीं है पूरा सिस्टम समझाना इस वीडियो के अंदर, मुझे सिखाना भी है, बट एक मेरी आपसे सलाह है, अगर आप एक्चुअली में कुछ करना चाहते हो और रिकरिंग, देखिए एक है एक बार पैसा आ गया, आपको पैसा हर महीने चाहिए। रिकरिंग कैश फ्लो अगर चाहिए, यानी पैसा हर महीने आए बिना ज्यादा प्रयास करें, तो ये सिस्टम आपके लिए है। 1 से 3 लाख मेरा मिशन है। आपको अगर आप 3 लाख कमा रहे हैं तो मैं 10 लाख वाले में बात करूंगा, अगर 50 कमा रहे हैं 1 लाख कमाओ, 1 कमा रहे हो 3 कमाओ। ये पूरी सिस्टम बना रखा है। नीचे में क्लिक कीजिए, जो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ 19,997 रुपये सिस्टम है। अभी क्यों दे रहा हूँ कम में? क्योंकि मेरे मेंटोर ने बोला है, जिस दिन मेंटोर ने बोल दिया इसका सीधा प्राइस हो जाएगा 19,997। और ये केवल इंडिया वालों के लिए है। जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, जब वो सिस्टम ज्वाइन करते हैं तो उनको 19,997 देने पड़ते हैं, समझिए आप। तो क्या करना चाहिए आपको? दिस इज द आर टीम यूपीआई नंबर 9879711243, या जो टीम का नंबर नीचे जो लिंक आ रहा है वहां जाके आप 1997 1997 रुपए में आपको ऑफर मिल रहा है, 21 डे मनी बैक गारंटी। जस्ट गो एंड ज्वाइन राइट नाउ। ओनली थिंग इट्स अ जर्नी, आपको नई जर्नी में आना पड़ेगा। सिस्टम डिजाइन ऐसे किया है कि अपने आप ट्रैक पे आ जाओगे। आप कहीं भी है, नए हैं, पुराने, लेडी एजेंट से, छोटे शहर में, बड़े शहर में, गांव में, ओल्ड एज, यंग एज, डजंट मैटर, जस्ट फॉलो इट। अब बात करते हैं करना क्या है आपको टू मेक मनी। देखिए पैसा कैसे आता है? पैसा क्लोजिंग से नहीं आता है। हाँ क्या बात करते हो जी, क्लोजिंग? हाँ,
क्लोजिंग कैसे होती है ये समझो आप। पैसा कमाने के लिए आपको कस्टमर बनाना पड़ेगा। कस्टमर मतलब कौन? जो आपसे पॉलिसी कराए। वो पॉलिसी करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट द व्हाट? प्रोस्पेक्ट। उस प्रोस्पेक्ट को मैं बोलता हूं पाइपलाइन। पाइपलाइन समझो ध्यान से। पहले नंबर दो टीम जहां पे आपको 1997 पे करना है अमाउंट। अगर सिस्टम जुड़ना चाहते हैं इसमें पे करना है, ठीक है। 1997। पाइपलाइन क्या होता है? ये है पाइपलाइन, ये है आप, ये है पैसा। कैसे आएगा? जब इससे पानी गिरेगा, राइट, ऐसे आएगा। जब भैया इसमें डालोगे तब तो कुछ मिलेगा। कुछ डालो यहां पे। अब प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे बैठे हो, नीचे कुछ आया नहीं रवि जी, कुछ आ नहीं रहा, ऊपर से कुछ डाल नहीं रहे हो और नीचे से क्या मिलेगा? तो मैं जो बोलता हूं पाइपलाइन, पाइपलाइन का मतलब होता है आप अपने पाइपलाइन को इतनी बड़ी कर दो कि फर्क ही नहीं पड़े। जैसे आप के पास 10 लाख से कम 50 लाख से 1 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए पाइपलाइन में। मतलब ये बिजनेस क्लोज होने वाला है। तो मेरा जो हाई टेक्नोलॉजी मास्टरी है, मैं वहां पे पाइपलाइन के ऊपर काम करवाता हूं कि भैया अपनी बनाओ पाइपलाइन। इसी पाइपलाइन स्ट्रेटजी की वजह से लोग 50,000 कमाने वाले आज 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अपनी पाइपलाइन बिल्ड करो। बिल्ड पाइपलाइन। उसको कैसे बनेगी? उसके लिए आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। ग्राउंड पे आपको सेल्स में फोकस करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर सफलता का शॉर्टकट होता तो किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, आपको असफल लोग कम मिलते और सफल लोग ज्यादा मिलते। पर है उल्टा। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, असफल लोग ज्यादा हैं और सफल लोग कम हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको अगर पैसा कमाना है तो फोकस ऑन द पाइपलाइन स्ट्रेटजी। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो वीडियो बनाया आपको ये काम का है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किताब हिंदी में इसका वर्जन आने वाला है, रेडी रहिएगा। जब किताब आएगी तो मिलेगी नहीं। मेक श्योर यू स्टे फॉर विद दैट एंड यू वांट टू मेक मनी, ज्वाइन माय फोन टू फॉर सिस्टम। आई कैन प्रॉमिस ये सबसे बेहतरीन डिसीजन आप अपने जिंदगी का लेंगे अगर आप इस मिशन का हिस्सा। क्योंकि मेरे लिए ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये मेरा मिशन है और मैं तो करूंगा। आपके साथ करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। कम विथ मी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।